ऐसी है जिसको आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रेम की कविता है। एक प्रेमी है और वो अपनी प्रेमिका से कहता है, अपने मन के भाव व्यक्त करता है कि तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना। तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना। कोयल का कूकना, फूलों का खिलना और कलियों का रास्ते पर बिछ जाना। तुम याद आती हो, तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना। कोयल का कूकना, फूलों का खिलना और कलियों का रास्ते पर बिछ जाना। तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश। तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश। अपरिमित संभावनाओं की तमाम पोटलियां और एक डोर भी जो बांधती है मेरे बिखरे मन को और ढाल देती है एक कविता में। तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश। अपरिमित संभावनाओं की तमाम पोटलियां और एक डोर भी जो बांधती है मेरे बिखरे मन को और ढाल देती है एक कविता में। वासंती, तुम आती रहना। वासंती, तुम आती रहना, क्योंकि तुम्हारा आना नवीन होती प्रकृति का जीवन संगीत है। ये एक कविता है, प्रेम की कविता है, सौंदर्य की कविता है। एक और कविता है जहां एक प्रेमी है जो किताबें पसंद करता है और उसकी एक प्रेमिका है जो फूलों को पसंद करती है। वो कविता मेरे पास है कि नहीं है। ये दो कविताएं विश्व हिंदी दिवस के दिन मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ठीक है, आज मुसा कवि सम्मेलन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कविता है कि एक लड़का है जिसे किताबें पसंद है, उसकी प्रेमिका है जिसे फूल पसंद है। तो वो लिखता है, मैं ही लिख रहा हूं, कि उसने प्रेम में मुझसे फूल मांगे। उसने, गुलाब देने का प्रचलन है ना, तुम लोग गुलाब देते हो वैलेंटाइन डे पर। तो उसने प्रेम में मुझसे फूल मांगे और मैंने किताबें दी। उसने प्रेम में मुझसे फूल मांगे और मैंने किताबें दी। मैंने फूल किताबों के बीच छुपा दिए। मैंने फूल किताबों के बीच छुपा दिए और उसने पढ़ते हुए उन्हें चूम लिया। मैंने फूल किताबों के बीच छुपा दिए और उसने पढ़ते हुए उन्हें चूम लिया। उसने प्रेम में सहेजे किताबों में मिले सूखे फूलों के टुकड़े। उसने प्रेम में सहेजे किताबों में मिले सूखे फूलों के टुकड़े और मैंने सहेजी सूखे फूलों में महकती किताबों में उसकी स्मृतियां। और मैंने सहेजी सूखे फूलों से महकती किताबों में उसकी स्मृतियां। हम प्रेमी थे, हमने प्रेम किया, उसने फूलों से और मैंने किताबों से। ठीक है, बताइए कैसी लगी आपको यह कविता। एक और सुना दूं? एक और, मैं अपनी कविताएं सुनाता नहीं हूं लेकिन सुना देता हूं आज। एक और सुनो, एक और कविता है। मैं चाहता हूं कि तुम बनो एक विशाल वटवृक्ष। मैं चाहता हूं कि तुम बनो एक विशाल वटवृक्ष और दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से उतर कर, और दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से, जो कैनोपी होती है बरगद के पेड़ की, बहुत दूर तक फैला होता है ना, तो दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से उतर कर तुम्हारी लताएं जड़ें बनकर फैल जाएं मेरे अस्तित्व की धमनियों और शिराओं में। धमनियां और सिराएं तो आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम बनो एक विशाल वटवृक्ष और दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से उतरकर तुम्हारी लताएं जड़ें बनकर फैल जाएं मेरे अस्तित्व की धमनियों और शिराओं में। और जब कोई नवागंतुक मुझे समझने हेतु खंगाले मेरे चेतन अवचेतन को, और जब कोई नवागंतुक, नवागंतुक मतलब कोई नया आने वाला, जो मेरे मन में नया आना चाहता है, मेरे हृदय में अपना घर बनाना चाहता है, जब कोई नवागंतुक मुझे समझने हेतु खंगाले मेरे चेतन अवचेतन को, तो तुम पैठी मिलो। पैठी अर्थात बैठी उस जगह पर, तुम पैठी मिलो हर रास्ते, तुम पैठी मिलो हर रास्ते पर, तुम पैठी मिलो हर रास्ते पर, मेरे होने को परिभाषित करती, बताती कि तुम्हारा होना मेरे होने की पहली शर्त है, कि तुम्हारा होना मेरे होने की पहली शर्त है। यह कविता दो लोगों के लिए हो सकती है, मां के लिए भी, प्रेमिका के लिए भी। आप किस संदर्भ में प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आज विश्व हिंदी दिवस था। एक कविता मैं और सुना देता हूं, कवि सम्मेलन चल ही रहा है तो सुन लीजिए। कि तुम उठो,
जैसे नदी में उठती हैं लहरें। ये मोटिवेशनल कविता है। किसी जिससे आप प्रेम करते हैं, उसे आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसको सुना सकते हैं कि तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें और हौले से हिलोर देती हैं। लहर उठती है नदी में तो पानी को हिला देती है। तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें और हौले से हिलोर देती हैं पीठ पर सवार यात्रियों से भरी नाव को। अगर नदी में कोई नाव जा रही हो और अचानक से लहर आ जाए तो नाव हिलने लगती है। तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें और हौले से हिलोर देती हैं पीठ पर सवार यात्रियों से भरी नाव को। जैसे बरसात में उठता है अमोला किसी कूड़े के ढेर से, खाकर फेंकी गई गुठली की बची रह गई जिजीविषा को समेट चमकीली हरी लाल कोपलों के साथ। आप लोग आम खाते हैं ना तो फेंक देते हैं कहीं भी, तो अमोला उगाता है। तो वही लिखा गया है कि जैसे बरसात में उठता है अमोला किसी कूड़े के ढेर से, खाकर फेंकी गई गुठली की बची रह गई जिजीविषा को समेट चमकीली हरी लाल कोपलों के साथ। जैसे उठकर खड़ा हो जाता है एक नन्हा सा पीपल, जैसे उठकर खड़ा हो जाता है एक नन्हा सा पीपल किसी शुष्क चट्टान सी बंजर दीवार पर भविष्य तलाशता। और सूर्य से आती रश्मियों में उठती हैं तरंगें और गर्त में जाने से पहले धकेल देती हैं प्रकाश को थोड़ी और दूर दुनिया को प्रकाशित करने। जैसे सूर्य से आती रश्मियों में उठती हैं तरंगें और गर्त में जाने से पहले, श्रृंग और गर्त होता है ना प्रकाश की तरंग में, तो जैसे सूर्य से आती रश्मियों में उठती हैं तरंगें और गर्त में अर्थात नीचे जाने से पहले धकेल देती हैं प्रकाश को थोड़ी और दूर दुनिया प्रकाशित करने। ये सारी कविताएं मैंने लिखी हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है तो आप सभी को ये कविताएं समर्पित हैं। आप चाहो तो इसको अपने आवश्यक लोगों तक पहुंचा सकते हो। बाकी सबको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम टॉपिक पे लौटते हैं। हमारी एक कहानी हो गई है। हम